Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the paid classes of IGNOU MA Sociology, where we are going to discuss the sector model for urban growth. अर्बन ग्रोथ को लेके कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब प्लेलिस्ट में भी हैं जो आप डिस्कस कर चुके हैं. लाइक कंसेंट्रिक जोन मॉडल है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर अब तक आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ डू वॉच दैट. वो आपकी एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सेक्टर मॉडल हिंदी में भी है, डोंट वरी अबाउट दैट. ये क्या बोलता है एक बार देख लेते हैं. बेसिकली अर्बन ग्रोथ में ये लोग सोसाइटी को कुछ पार्ट में मतलब अर्बन एरिया को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहे थे और देख रहे थे किस तरीके से उस एरिया की ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से वो एरिया जो है वो इवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो फॉलोइंग बर्गर्स, हॉमर हर्ट एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक अर्बन स्ट्रक्चर का एक ऑल्टरनेटिव प्रपोजिशन दिया और बताया कि उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है. इस मॉडल के थ्रू हेयोट जो थे वो वीकनेस जो पहले की थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी, क्लैरिटी नहीं थी, थोड़ी डिटेल पिक्चर नहीं दे पा रही थी, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे. प्लस ये थ्योरी मेनली बेस्ड थी रेजिडेंशियल रेंट पैटर्न पे. रेंट मतलब किराए पे घर पे जो लोग रेजिडेंस ले रहे हैं, रह रहे हैं, उस पर बेस्ड थी और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट की बात कर रही थी. दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन और द रिजल्ट ऑफ एम्पेरिकल स्टडी. एम्पेरिकल मतलब जो आपकी एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन पे बेस है. अमेरिकन सिटी में ऑब्जर्व की गई कुछ चीज़ें जिसके बेसिस पे ये स्टडी जो थ्योरी जो है वो बेस थी. इन विच ही ऑब्जर्व दैट हाई रेंट एरियाज आर लोकेटेड इन वन और मोर सेक्टर ऑफ द सिटी. अपने अपने एरिया का सोचो. जैसे हम कहते हैं ना कई बार इस एरिया में तो रेंट बहुत हाई मिलेगा, इस एरिया में रेंट मॉडरेट मिल जाएगा, उस एरिया में सस्ता है, वहाँ डेवलपमेंट उतनी नहीं है. तो आप मतलब आप लोग ऑब्जर्व करो जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो हर जगह पे ये चीज़ होगी, राइट. बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन द सेम स्टेट, तो हम कुछ पर्टिकुलर जगह का एग्जांपल नहीं ले सकते अभी. बट या जस्ट फोकस कि ऐसा होता है ना कि कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा रेंट है, कुछ जगहों पे बहुत कम. जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ तो साउथ दिल्ली के कुछ साउथ दिल्ली में एरियाज़ हैं कुछ जहाँ बहुत हाई रेंट मिलेगा. नॉर्थ दिल्ली के कुछ पॉश एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत हाई फाई रेंट होगा, आपको हाई रेंट के घर मिलेंगे. तो वही है, जो हाई रेंट वाले एरिया है वो कुछ एक पार्ट पे है सिटी के. और उन्होंने एक मैप बनाया ये शो करने के लिए कि कैसे सेक्टर्स जो हैं वो चेंज होते हैं. इर्रिस्पेक्टिव नो मैटर कि आप कौन से कंसेंट्रिक जोन में आ रहे हो, हर कंसेंट्रिक जोन में ये हाई रेंट वाला कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलता है. तो हिंदी में भी यही चीज़ मेंशन है, प्लीज़ आप लोग पढ़ लेंगे एक बार. यहाँ पे जो हमारे एक अर्थशास्त्री हैं होमर हेयोट 1939 में उन्होंने इस विकास पैटर्न की जो है प्रस्ताव को रखा. इस मॉडल के द्वारा हेयोट ने पहले के सिद्धांत की कमजोरियों को दूर करने का कोशिश की. प्लस यहाँ इन्होंने बोला कि जो किराए का पैटर्न है, आवासीय किराए का जो पैटर्न है वो और परिवहन के प्रभाव किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पे आधारित हैं. और ये सिद्धांत अमेरिकी शहरों के अनुभवजन्य अध्ययन पर था. क्लियर. उन्होंने देखा कि उच्च किराए वाले क्षेत्र शहर के एक या मोटे कुछ लिमिटेड क्षेत्रों में ही सीमित हैं. उन्होंने सकेंद्रित वृत्त के बावजूद जो आपका कंसेंट्रिक जोन मॉडल था ये बताया कि यहाँ पे आपकी किस तरीके से सेक्टर्स जो हैं वो भी इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव पड़ता है सेक्टर से. उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का इम्पैक्ट देखा. ट्रांसपोर्टेशन, द रिक्रिएशनल एरियाज एंड अदर. देखो सिंपल सी बात है, आप कहीं घर लेते हैं तो हम देखते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है. यहाँ से अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे मॉल जाना है, यहाँ से मुझे घूमने जाना है, यहाँ से मुझे हाईवे पकड़ना है, यहाँ से मुझे अपने ऑफिस जाना है, तो सब कुछ कितना फिजिबल है या नहीं है. तो ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा या नहीं, लाइक मेट्रो कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेज और जो ऑटोज़ चलते हैं वो सब इजीली मिल जाते हैं या नहीं. अपना व्हीकल है तो लो नहीं टेंशन, लेकिन जनरली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब ट्रैवल करना होगा तब तो हम सोचते हैं कि कनेक्टिविटी कैसी है, राइट. इन्होंने एक सर्वे भी कंडक्ट किया वॉशिंगटन DC में जो ये शो करता था कि जो सिंगल फैमिली होम्स जो हैं और अपारेंट्स हैं वो एक साइड में ही है सिटी के, मतलब जो वहाँ की सिटी थी उसके एक साइड पे ही हैं. जैसे कि गौतमेला सिटी, बगोटा, सैंटियागो, रियो डी जेनेरियो, मतलब इन जगहों पे ही वो सिचुएटेड है सिर्फ जो सिंगल फैमिली वाले घर हैं, अपार्टमेंट है. एंड मेन कंसंट्रेशन ऑफ हाई इनकम ग्रुप फैमिली वाज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड क्लस्टर. स्कैटर्ड मतलब जो चीज़ फैली हुई है. तो जो हाई इनकम ग्रुप वाला था वो काफ़ी ज़्यादा जगह हमें देखने को मिला. जैसे कि होता है कंसेंट्रिक जोन मॉडल, इसमें CBD का कंसेप्ट देखा गया. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को आउटवर्ड फॉर्म में एक्सपेंड होता है. जैसे हम देखते हैं ना, मैंने आपको एग्जांपल बताया जैसे दिल्ली NCR है, जब यहाँ पे लोग बड़े, काम बड़ा, तो आउटर एरिया में भी स्टैब्लिशमेंट की गई, फ्लैट्स बनाए गए, अपार्टमेंट बनाए गए जिससे कि रेजिडेंशियल नीड्स फुलफिल हो सके. तो इन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो सेक्टर है वो डेवलप होते हैं क्योंकि लोग सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं अवेलेबल हो पाती. तो जो आउटरलाइन एरिया होता है यहाँ पे भी हम चीज़ों को मतलब इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर देते हैं. बर्गस की थ्योरी के अपोजिट अगर देखें तो सेक्टर थ्योरी एज्यूम करती है कि लैंड के रेंट सेक्टर टू सेक्टर चेंज होते हैं.
कंसेंट्रिक एरिया के हिसाब से नहीं, आप किस एरिया में रह रहे हो उससे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये आप जो सेक्टर बदल रहे हो ना उसमें फ़र्क पड़ रहा है। हिंदी मीडियम में इट इज़ ऑल्सो मैंशन, प्लीज़ चेक दैट। प्लस इसकी जो डेवलपमेंट है सेक्टर की, ये डिटरमाइन होती है जैसे कि आप प्रॉपर प्लानिंग करो, मतलब कितने प्लान तरीके से बना है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, रेजिडेंस का कैरेक्टर कैसा है, काफ़ी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है या नहीं, इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर भी अगर हम देखें तो ये देखा गया है कि इनर पोर्शन भी होते हैं जिसमें कुछ पुराने हाउस है, जैसे पहले की तरह बने हुए हाउस हैं, फिर कुछ नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, क्लियर, जो आउटर फ्रिंजेस में मिलती हैं। तो ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसके थ्रू हमने नंबरिंग करके भी चीज़ें बताई हैं, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। कि ये जो नंबर 1 है, पहले यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फिर इसमें से आपके निकलते हैं होलसेल मैन्युफैक्चरर एंड लो क्लास रेजिडेंस के लोग, जो ये जो है ये आपके होलसेल मैन्युफैक्चरर वाला एरिया है इस साइड में। फिर ये जो हमारे 3rd नंबर पे दिख रहे हैं ये लो क्लास रेजिडेंट अवेलेबल हैं, 4th में मीडियम क्लास एंड देन 5th पार्ट जो है वो है आपका हाई क्लास रेजिडेंस। डायग्राम थोड़ा सा एक बार बनाओगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे बनाना है, मतलब एक बार बना के देखेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। सो ये आपका है कंसंट्रिक जोन, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ वॉच दैट। अब देखो ऐसा तो है नहीं सारे कंपलसरी आएंगे, पहली बात 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 तो मॉडल क्लियर कट कर लोगे, बल्कि आई थिंक मैंने यूट्यूब पे एक और मॉडल कराया हुआ है, तो कंसंट्रिक जोन हो गया, सेक्टर मॉडल हो जाएगा, एक और भी मॉडल मैंने कवर कराया हुआ है, अभी आई एम नॉट गेटिंग द नेम, अगर याद आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो इतने तो आप मॉडल ही पूरे कवर करके जा रहे हो, बाकी अर्बन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, दिस इन दैट काफ़ी क्वेश्चंस तो हम कवर कर ही रहे हैं। सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट, जितनी तैयारी कर रहे हो उसको लेके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो यार, ठीक है। ऐसा नहीं होता एग्जाम में बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाओगे, 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं 10 में से, तो काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे चीज़ों के, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। पेड क्लासेस के स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी ये वीडियो मैं पब्लिक रख रही हूँ सो दैट जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ डाउट आए वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।